हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 23 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सभी क्वेश्चन क्या हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की बिग अपडेट के साथ आज के क्वेश्चनों पर। और लाइक करना ना भूलें, ठीक है, जल्दी से लाइक कर दीजिए पहले ही। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सी कंपनी हुरुल ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में टॉप पर रही है। ठीक है, यानी शीर्ष पर रही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो देखिए हमारा आंसर एप्पल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो एप्पल कंपनी है ये टॉप पर है। ठीक है, टॉप पर रही है किसके अकॉर्डिंग? तो देखिए हुरुल ग्लोबल 500 की जो सबसे मूल्यवान कंपनी है, ठीक है, इसके लिए। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा एप्पल है ये फर्स्ट नंबर पर रही है, यानी टॉप पर कह सकते हैं। ठीक है, टॉप पर रही है। अगर बात करें कि सेकंड पर कौन रही है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका सेकंड भी पूछ सकता है, तो सेकंड पर कौन रहा है? तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सेकंड पर रही है कंपनी। और जो थर्ड पर है वो कौन रही है? तो वो देखिए अल्फ़ाबेट इंक रही। ठीक है, अल्फ़ाबेट इंक। ठीक है, अल्फ़ाबेट इंक जो है ये थर्ड नंबर पर रही है। ठीक है, अगर देखिए बात करते हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये कितने नंबर पर है? तो ये 57वें नंबर पर है। तो याद रखेंगे इन कंपनियों को। ठीक है, और एप्पल को याद रखेंगे। अब बात होती है एप्पल की, तो एप्पल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए अगर बात करें कि एप्पल के कौन सी कंपनी है, कहाँ की है, तो देखिए अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, अगर बात करें इसकी स्थापना की कि इसकी स्थापना कब हुई, तो देखिए इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1 अप्रैल सन 1976 में इसकी स्थापना हुई। अगर बात करें हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की, तो देखिए कैलिफोर्निया यूएस में यानी अमेरिका में ही क्या है, इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगर बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन है, स्पीकर कौन है, तो देखिए जो आर्थर डी लेविसन है। ठीक है, आर्थर डी लेविसन ये क्या हैं, अध्यक्ष हैं। अगर बात करें COO, ठीक है, COO की, यानी इसका पूरा नाम क्या होता है? चीफ ऑपरेटिंग जो ऑफिसर होता है। ठीक है, तो ये कौन है? तो ये देखिए जो हमारे जेफ विलियम्स हैं। ठीक है, जेफ विलियम्स हैं ये CEO हैं। ठीक है, अगर बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो ये कौन है? तो ये टिम कुक हैं। ठीक है, टिम कुक याद रखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन से जितना भी बता दिया है तो याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मणिपुर में हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल यानी गवर्नर कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं मणिपुर के गवर्नर? तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा। ला गणेशन जो हैं ये मणिपुर के राज्यपाल बन गए हैं। ठीक है, अब बात होती है मणिपुर की, तो देखिए बात कर लेते हैं मणिपुर के बारे में। तो देखिए मणिपुर की जो कैपिटल है वो क्या है? तो वो इम्फॉल है। ठीक है, और अगर बात करें कि मणिपुर के CM कौन है यानी मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिए N बीरेन सिंह है। N बीरेन सिंह। ठीक है, याद रखेंगे ये जो कि क्या हैं, ये BJP से हैं। ठीक है, भाजपा से हैं ये। ठीक है, भाजपा पार्टी से। अब देखिए बात करते हैं कि जो चीफ जस्टिस हैं मणिपुर की, तो ये कौन है? तो देखिए P वेंकट। ठीक है, संजय कुमार जो हैं ये मणिपुर के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं मणिपुर के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। ठीक है, एक सींग वाले देखिए जो मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? तो देखिए जो मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा केबुल, देखिए केबुल लामजाओ है। ठीक है, याद रखेंगे। तो केबुल लामजाओ जो है ये मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रखेंगे। अब लोकनृत्य की अगर बात कर लें तो राखाल जो है ये मणिपुर का लोकनृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे, लोकनृत्य को भी एग्जाम में लोकनृत्य भी पूछता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए तालिबान ने अफ़गानिस्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो क्या कर दिया है? तो देखिए इस्लामिक, ठीक है, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान कर दिया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, तो रट लेंगे इसे। ठीक है, एग्जाम में आएगा।
तो याद रखेंगे। देखिए अभी तालिबान पर प्रतिबंध भी लग गया था, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन से याद रखेंगे जो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान है इसका नाम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो देखिए अभी जो पुणे स्टेडियम है इसका नाम बदल दिया गया है और किसके नाम पर रखा गया है? तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, नीरज चोपड़ा, जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है, इनके नाम पर ही अभी इन्होंने क्या किया था, स्वर्ण पदक जीता था, तो इनके नाम पर ही रख दिया गया है, ठीक है। भारत में पहली बार स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जी के नाम पर रखा गया है पुणे स्टेडियम का नाम, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि ये भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रोअर हैं, ठीक है, जैवलिन थ्रोअर जो कि भाला फेंक से संबंधित है, ठीक है। देखिए भाला फेंक से संबंधित हैं, ठीक है। अगर बात करें कि जो भाला फेंक का जो सेक्टर कोण होता है वो कितना होता है, तो 29 डिग्री होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि भारत में टोटल मेडल कितने हो गए। तो देखिए भारत में 1 गोल्ड मेडल हो गया है और 2 जो है वो हमारा ब्रॉन्ज हो गया है। सॉरी देखिए जो 2 है, 1 जो हमारा है वो गोल्ड मेडल हो गया है, 2 सिल्वर मेडल हो गया है और 4 क्या है, तो हमारा ब्रॉन्ज मेडल हो गया है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल, याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करें कि मेडलों के लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन सा देश है, तो देखिए अमेरिका, ठीक है, अमेरिका सबसे टॉप पर है, ठीक है, अमेरिका। और सेकंड नंबर पर कौन है, तो सेकंड नंबर पर चीन है, ठीक है, चीन सेकंड नंबर पर है, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए बात करते हैं कि जो भाला फेंक दिवस है ये कब मनाया जाता है, ठीक है, भाला फेंक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो देखिए जब इन्होंने अभी 7 अगस्त को ही जीता था, ठीक है, स्वर्ण पदक, तो 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाया जाने लगा है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन से नीरज चोपड़ा जी को भी याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जोरहाट जेल, ठीक है, जिसे विरासत के रूप में संरक्षित किया जाएगा, ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है, किस राज्य में सिचुएटेड है जोरहाट जेल, ठीक है। जोरहाट जो जेल है ये क्योंकि हेरिटेज के रूप में संरक्षित कर दिया गया है, तो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, असम राज्य में। असम राज्य जो कि क्या है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखेंगे, एक सींग वाले गेंडे के लिए, ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है, ये फेमस है, ठीक है, याद रखेंगे, जो असम राज्य है। अब देखिए बात करते हैं कि जो हमारा असम राज्य है, ठीक है, अभी एक असम राज्य से एक और खिलाड़ी थी, ठीक है, जो कि बॉक्सर खिलाड़ी थी, ठीक है, जिसका नाम था लवलेना बोरगोहेन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखेंगे, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के नैतिकता आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं, तो देखिए ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, बटन की मून जो हैं, देखिए नाम बहुत अजीब है, ठीक है, बटन की मून, तो ये क्या बन गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक नैतिकता के आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की। तो इसका अगर बात करें कि प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, अध्यक्ष कौन है, इसके जो राष्ट्रपति हैं ये कौन है, तो देखिए जो राष्ट्रपति हैं वो थॉमस बाक हैं, ठीक है, थॉमस बाक। अगर बात करें हेडक्वार्टर की, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देखिए इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, और याद रखेंगे इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो बटन की मून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस सोशल मीडिया ऐप ने भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल की शुरुआत की है? तो किस सोशल मीडिया ऐप ने की है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फेसबुक जो है FB, ठीक है, ये ही क्या किया है, तो देखिए लघु व्यवसाय ऋण पहल की शुरुआत की है इसने, ठीक है, कि इसके अंतर्गत क्या होगा, ऋण भी दे सकता है फेसबुक, ठीक है, जो भी इस व्यवसाय करते हैं, ठीक है, उनके लिए। अब देखिए बात करते हैं कि फेसबुक की बात हो रही, तो FB के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। फेसबुक, इसकी स्थापना कब हुई, तो देखिए फरवरी 2004 में हुई
फेसबुक यानी फरवरी याद रखेंगे, ठीक है। हेडक्वार्टर की अगर बात कर ले तो कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगर बात करें कि इसके अध्यक्ष या संस्थापक कौन है तो देखिए मार्क जुकरबर्ग जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखिए पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी पीडीएफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।